बांग्लादेश इस समय आरक्षण की वजह से हिंसा की आग में झुलस रहा है और इसके तार जुड़े हैं 1971 के युद्ध से। साल 1971 में जब बांग्लादेश पाकिस्तान से आज़ाद होने के लिए संघर्ष कर रहा था, तब बांग्लादेश में भारत के नेतृत्व में मुक्ति वाहिनी नाम की सेना बनाई गई। बांग्लादेश के लोगों ने इसमें काफ़ी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। मौजूदा वक्त में बांग्लादेश में आरक्षण का एक बड़ा हिस्सा इन्हीं स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों के परिवार के लोगों को दिया जाता है और इसी आरक्षण की आग में बांग्लादेश जल रहा है। मगर सवाल ये कि आरक्षण तो साल 1971 से चल रहा है, अब उसे खत्म करने के लिए आंदोलन क्यों? दरअसल बांग्लादेश में जैसे आंदोलन अभी हो रहे हैं, ठीक वैसे ही आंदोलन साल 2018 में भी हुए थे, जिसके दबाव में आकर बांग्लादेश की सरकार ने आरक्षण को पूरी तरह से खत्म कर दिया था। लेकिन इसी साल 5 जून को बांग्लादेश की हाईकोर्ट ने आरक्षण फिर से बहाल कर दिया। हालांकि 21 जुलाई 2024 को वहां की सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले में बदलाव करते हुए आरक्षण की सीमा 56% से कम कर 7% कर दी। बावजूद इसके छात्र आंदोलन के लिए सड़कों पर उतर गए। अगर बांग्लादेश में आरक्षण का गणित समझने की कोशिश करें तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश से पहले वहां सरकारी नौकरियों में 56% आरक्षण था। इनमें से 30% आरक्षण उन्हीं स्वतंत्रता सेनानियों के परिवार के लोगों को दिया जाता था जिन्होंने साल 1971 के युद्ध में साथ दिया था। बचे हुए में से 10% महिलाओं को, 10% पिछड़े इलाकों से आने वाले लोगों को, बाकी बचा हुआ 5% कुछ विशेष समुदायों और 1% आरक्षण दिव्यांग लोगों के लिए मिलता था। मगर सुप्रीम कोर्ट ने 21 जुलाई 2024 को हाई कोर्ट के फैसले में बदलाव करते हुए आरक्षण की सीमा 56% से कम कर 7% कर दी। इनमें 5% स्वतंत्रता सेनानियों के परिवार को, जो पहले 30% था, और 2% एथनिक माइनॉरिटी, ट्रांसजेंडर और दिव्यांगों के लिए तय कर दिया गया। बांग्लादेश की सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 93% नौकरियां मेरिट के आधार पर ही मिलेंगी। सिर्फ 7% आबादी को ही आरक्षण का लाभ मिलेगा। अब एक सवाल और, प्रदर्शनकारी आखिर शेख हसीना का इस्तीफा क्यों मांग रहे थे? दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट का फैसला बदला तो प्रदर्शन भी धीमे होने लगे। हाई कोर्ट के फैसले के बाद हुए विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे 6 लोगों को डिटेक्टिव ब्रांच ने सुरक्षित रखने के नाम पर 6 दिनों तक हिरासत में रखा। इनमें से 3 घायल थे, उनका हॉस्पिटल में इलाज चल रहा था। डिटेक्टिव ब्रांच के अधिकारी इन तीनों को अस्पताल से उठाकर ले गए। इनसे आंदोलन को वापस लेने के लिए जबरदस्ती वीडियो बनवाया गया। जब आंदोलनकारी नेता कैद में थे, तब गृह मंत्री कमाल ने यह दावा किया कि इन लोगों ने अपनी मर्जी से आंदोलन खत्म करने की बात कही है। जब आंदोलनकारियों को छोड़ा गया और इस पूरी घटना का खुलासा हुआ तो प्रदर्शनकारियों का गुस्सा और भड़क गया। प्रदर्शनकारी मांग करने लगे कि प्रधानमंत्री शेख हसीना सार्वजनिक तौर पर माफी मांगे और प्रधानमंत्री पद से अपना इस्तीफा दें। नौकरियों में आरक्षण को लेकर आंदोलन कर रहे प्रदर्शनकारी हिंसा और मौतों के लिए शेख हसीना की सरकार को जिम्मेदार मानने लगे। उधर शेख हसीना के विरोधियों ने भी उनकी सरकार पर प्रदर्शनकारियों के खिलाफ जरूरत से ज्यादा बल प्रयोग करने का आरोप लगाया और इसीलिए शेख हसीना के इस्तीफे की मांग और तेजी से उठी। हालांकि सरकार बराबर इन आरोपों से इनकार करती रही और शेख हसीना और उनकी सरकार ने इस प्रदर्शन की शुरुआत में कहा कि नौकरियों में आरक्षण को लेकर हो रहे विरोध प्रदर्शन में छात्र शामिल नहीं थे। इसी के साथ झड़पों और आगजनी के लिए इस्लामिक पार्टी, जमात-ए-इस्लामी और मुख्य विपक्षी दल बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी को जिम्मेदार ठहराया। 4 अगस्त को दोबारा हिंसा भड़कने के बाद हसीना ने कहा कि जो लोग हिंसा कर रहे हैं वो छात्र नहीं बल्कि आतंकवादी हैं जो बांग्लादेश को अस्थिर करना चाहते हैं।